Good morning, dear students. I hope you all are fine today. So let us continue with our lesson, that is the garbage in, garbage out. So we had done an activity. क्या किया था हमने? जो ग्रीन डस्टबिन का जो भी वेस्ट था, the wet waste, that we have converted into the fertilizer, that we have converted into what I named it as a compost, right? I hope you remember. So that was the compost. Now so this is how we deal with the garbage. Okay, तो क्या होता है, like garbage which is separated. तो एक सेपरेशन क्यों करते हैं? सो दैट यूजफुल मटेरियल एक साइड जाए एंड जो अनयूजफुल है, जो नॉन यूजफुल है, वो अलग कर दे. सो व्हाट वी डू, वी सेपरेट द गार्बेज. दैट मीन्स वी सेपरेट द यूजफुल थिंग्स एंड नॉन यूजफुल थिंग्स फ्रॉम ईच अदर. ओके, और फिर जो यूजफुल कंपोनेंट होते हैं लाइक वेट वेस्ट, दैट आर कन्वर्टेड इनटू द कंपोस्ट. एंड कंपोस्ट एज आई सेड, जो ग्रीन कलर लाइक द वेट वेस्ट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर लैंडफिल में जो वो भरते हैं, दैट इज डिकम्पोज्ड एंड दैट गेट्स रोटेड एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल कंपोस्ट जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. ओके, जैसे जो वेट वेस्ट होता है वो प्लांट से ही आता है, मोस्टली प्लांट से आया है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स है और वही न्यूट्रिएंट्स हम आने वाले आगे प्लांट्स को दे रहे हैं, राइट? सो वी आर जस्ट providing the nutrients in proper amount. Okay, now so we have already seen that what is the compost, but if we want to define it, how will we define? The rotting and conversion of useful garbage into manure is called as the composting. Manure मतलब the fertilizer जो useful है, जिसमें nutrients है, which is useful for the plants. Okay, तो green, always remember, ग्रीन डस्टबिन जो होता है वेट वेस्ट, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, दैट और मैन्योर और दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट एंड द मेथड इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ यूजफुल गार्बेज इनटू द मैन्योर is called as the composting. Okay, so and we have learned about composting, you have done the activity also. Now आपने देखा होगा कि जो ट्री से जो ग्रीन पत्ते, नॉट ग्रीन, जो येलो होके जो लीव्स विच फॉल डाउन, द ड्राइड वन, ओके, सो विच फॉल डाउन एंड यू कैन सी देम ऑन द रोड साइड. उनका क्या करें? ओके, you see very often they fall, okay, they fall on the ground, okay, they fall on the surface and you see them on the roadside. What do we do of them? If we burn them? No, we should not burn. I told you we should not burn anything, क्योंकि if we burn those leaves, so that will produce smoke, and that smoke which contains so many harmful gases, and that will pollute the air, and that will also cause the respiratory tract infection in us. Breathing problem होंगे हमें, क्योंकि वो smoke we inhale the air, so that smoke may go inside inside our body through our nostrils, and that will be very harmful to us, that may cause very much harm to us. So we should not burn them, right? So that we will avoid the release of smoke. तो उनको बर्न नहीं करना है, तो क्या करें? लीव कहाँ से आए हैं? प्लांट से आए हैं ना. सो व्हाट डू वी डू? प्लांट्स के जो वेस्ट है उसका हम क्या करते हैं? वी डू कंपोस्टिंग, राइट? सो दिस वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट, राइट? सो वी कैन डू द कंपोस्टिंग ऑफ द लीव्स, राइट? Hence that can be used. Now the next is vermicomposting. It is just composting, but ऐसे ही soil के अंदर छोड़ने से अच्छा what we will do, मतलब we have taken wet waste, soil के अंदर उसको डंप कर दिया है और उसके अंदर हमने क्या छोड़े? रेड वर्म्स, अर्थवर्म के जैसे होते हैं, अर्थवर्म एंड सिमिलर काइंड्स ऑफ द एनिमल्स. तो वो रेड वर्म्स को हम क्या कर देंगे, क्योंकि वो वर्म्स हैं, ओके, तो दैट व्हाट वी विल डू, वी विल लीव दोज वर्म्स इनसाइड द सॉइल. जहाँ पे हमने वो सब गार्बेज डाला है, वेट गार्बेज, वहाँ पे वी विल लीव द रेड वर्म्स. व्हाट द रेड वर्म्स विल डू, दे विल हेल्प इन मेकिंग द मैन्योर. ये जो रेड वर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो वेजिटेबल्स वेस्ट या जो भी है जो डिकम्पोज होता है, वी हैव सीन द डिकम्पोजिशन एंड रोटनिंग ऑफ देम. So that gets very easy, that gets fast because of the red worm. The red worm will help the decomposition or rotting of the wet waste, और उसका manure बनाने में they will help from the garbage. And so this method is called as the best out of waste. We have made the best, which is the
fertilizer which is used by the plants. Okay, so we have made the best out of waste with the help of worms. Hence this is called as वर्मी कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग हम ऐसे ही कर सकते हैं विदाउट दी वर्म्स, जो सॉइल के अंदर डाल दिया. लेकिन इफ़ वी यूज़ दी वर्म्स तो उसमें से जो मैन्योर बनता है विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस. क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, ये जो वर्म्स होते हैं वो उनका जो एक्सक्रीशन होता है, जो उनका वेस्ट होता है, वो दैट गेट्स मिक्सड विद दिस कंपोस्ट, और वो ज़्यादा it becomes rich in the nutrients. और फिर if they have become rich in nutrients, it is good for the plants, then we can use it as a fertilizer for the plants, right? So composting with the help of the worms is called vermicomposting. There is nothing else. With the help of red worms, that is called as the vermicomposting. Okay, so it is simple one. Then पेपर्स आपने देखा होगा. हैव यू एवर सीन किसी नोटबुक पे लिखा हुआ था रिसाइकल्ड पेपर्स. येस, वी कैन रिसाइकल द पेपर. जो पेपर्स हमने यूज़ की, पेपर्स वी गेट फ्रॉम द ट्रीज. अगर हम वो पेपर को वेस्ट में ही डालते जाएंगे, एक तो वेस्ट बढ़ेगा, एंड सेकेंडली ट्रीज ज़्यादा कट होंगे ना जितने पेपर्स बनाने हैं. सो व्हाट वी कैन डू, जो यूज्ड पेपर्स है उसी को रिसाइकल कर सकते हैं हम लोग, एंड वी कैन मेक न्यू पेपर्स, right? So paper recycling is a process of recovering the waste paper and remaking it into the new paper products. तो जो पुराने पेपर्स है which are used one, उसी को प्रोसेसिंग करके we can make the new papers. So this is how we can do the recycling of paper. So we are making best out of waste. And you see plastic. एवरीवेयर यू सी, हमारे आजू बाजू घर में कितने सारे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं. चेयर्स होते हैं प्लास्टिक के, किसी के घर में टेबल होगा, किसी के घर में द डिब्बे होंगे, राइट? द टिन्स इन द किचन. टॉयज आर ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक की पॉलीथीन्स होते हैं, द पॉलीथीन बैग्स, एंड डस्टबिन्स, दे आर ऑल्सो प्लास्टिक. सो यू सी देर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड यू. द बॉटल्स होते हैं बहुत सारे जिसमें कुछ ना कुछ आता है. There are so many things which are made up of the plastic. Plastic is such a kind of waste कि वो डिकम्पोज भी नहीं होता. जैसे हमने देखा जो वेट वेस्ट है उसका डिकम्पोजिशन करके फिर से यूज़ कर सकते हैं, तो वो तो ठीक है. लेकिन जो मटेरियल डिकम्पोज नहीं हो पाता वो तो वेस्ट, इट इज जस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग, उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते. लेकिन देर इज़ यू सी देर इज़ सम टाइम काइंड ऑफ प्लास्टिक जो हम रीयूज़ कर सकते हैं. ठीक है, क्या कर सकते हैं, जैसे कि कुछ प्लास्टिक को मेल्ट कर दिया, फिर उसको फिर से दूसरा शेप दे दिया एंड उससे कुछ और बना दिया. जैसे कि हियर द एग्जांपल इज गिवन, दिस कुड मीन मेल्टिंग डाउन सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स. जो होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल्स को जो प्लास्टिक के होते हैं वो मेल्ट करके एंड अगेन कास्टिंग देम मीन्स माउल्ड करके उसको फिर से वी कैन मेक प्लास्टिक के चेयर्स और टेबल्स. बट नॉट ऑल द प्लास्टिक्स कैन बी रीयूज्ड, बट येस सम प्लास्टिक्स कैन बी रीयूज्ड. फिर भी हमें वी हैव टू यूज़ द प्लास्टिक वेरी वाइजली. ओके, वी कैन कैटेगराइज द प्लास्टिक लाइक इफ़ यू वांट टू डिसाइड वेदर प्लास्टिक इज़ गुड और बैड. सो इज़ प्लास्टिक अ बोन और अ कर्स? प्लास्टिक हमारे लिए एक बोन है. इज इट लाइक वरदान टू अस और इट इज़ अ कर्स टू अस? सो there are hundreds of varieties of plastic you see, all of which are suitable for plastic recycling. Almost all are suitable for plastic recycling, but recycling plastic can be made into a wide variety of products again. प्लास्टिक को रिसाइकल करके फिर उससे बहुत सारे प्लास्टिक्स हम मतलब अदर मटेरियल्स वी कैन मेक, but that is not reused mostly in our countries. Okay, so what can be done to minimize the overuse of plastic? ओके, वो रीयूज़ हो रहा है इसलिए यूज़ करते जाओ. दिस इज़ नॉट द वे, राइट? सो वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. ओके, एंड वी हाउ टू मिनिमाइज द ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड हाउ टू डील विद द गार्बेज. सो देर आर सम पॉइंट्स वी कैन रिमेंबर. वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स. फर्स्टली प्लास्टिक बैग, सब्जी वाले के पास गए या कुछ भी लेने के लिए गए, दिया प्लास्टिक बैग. We ask them to give the plastic bag. Why can't we take the bag which is made up of cloth, which is stitched of the clothes?
ऑल मस्ट बी हैविंग दोज बैग्स. तो जब बाहर जाते हैं वो लेके जाया करो. यू कैन टेल योर मम्मी, यू कैन सजेस्ट योर मम्मी टेक दिस व्हेन शी इज गोइंग आउट, यू सजेस्ट हर टेक दिस बैग और द क्लोथ वाली बैग. So we should minimize the use of plastic bags, and we should reuse the bags whenever it is possible to do, right, without any adverse, it does not have any adverse effect, and we can reuse them. Then we should use the paper bags. Paper bags या clothes के bag जो हमने almost all must be having that, so that we can use. एंड वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर द ईटेबल्स. एक तो ईटेबल्स अगर हम प्लास्टिक बैग में रखते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो कम हो जाती है, वो और वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं. सो वी शुड नॉट स्टोर देम इन द प्लास्टिक बैग्स. ओके, देन वी डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज. यू सी द एनिमल्स जो होते हैं, काउज वगैरह, वो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक बैग्स को खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. तो वो प्लास्टिक बैग जो होती है वो उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक में फंस जाती है एंड दे कैन नॉट टेक द फूड एंड दे डाई. सो दिस इज़ वेरी सीरियस इशू, एंड सो ऑलवेज टेक केयर दैट यू डोंट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर. और अगर कुछ ईटेबल्स आपको, फर्स्टली इट शुड नॉट बी थ्रोन लाइक दैट. लेकिन कुछ भी ईटेबल्स हम डस्टबिन में भी डालते हैं तो उसको प्लास्टिक बैग्स में मत डालो, क्योंकि क्या करते हैं ये जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, मोस्टली काउज जो होते हैं, दे टेक इट, क्योंकि वो ओपन नहीं करते, दे ईट इट एज इट इज़ एंड दैट इज़ वेरी fatal for them. It may cause their death. So we must take care of all these things. Okay, and we never burn the plastic bags and other plastic items. Never burn the plastic things, it will pollute the air. And we do not put garbage in the plastic bags and throw it away, as I told you. We use vermicomposting at home. We can do it. वो इतना okay, vermicompost नहीं तो बस compost तो कर ही सकते हैं at home and deal with our kitchen waste यूज़फुली. हमारे किचन से जो वेस्ट आता है वो घर में ही हम उसका कंपोस्टिंग कर सकते हैं एंड यूज़ इट फॉर द प्लांट्स, द ट्रीज, प्लांट्स विच वी हैव, यू मस्ट हैव प्लांटेड इन योर हाउस. वेस्ट का रीयूज़ हो जाएगा एंड यू विल फील वेरी हैप्पी. एंड वी शुड ट्राई टू रिसाइकल द पेपर. रिसाइकल पेपर वाले ही नोटबुक वी कैन परचेज. ओके, दैट मच एट लीस्ट वी कैन डू फॉर आवर एनवायरनमेंट. And we use both sides of the paper to write. We use a slate for rough work. Yes, this is very important. Rough work आप लोग क्या करते हो? If you want to solve something or if you want to do rough work, do not do it on the paper or any notebook. You can take slate लो, pencil लो, simple. Okay, rub it how many times you want it and again do the work. So always do the rough work. Try, insist your parents to get a slate for you and do the rough work on slate only. Okay, and we use blank sheets of paper left in our notebooks for rough work. So blank sheet जो बचे हुए, better slate is the best one, ताकि जो बचे हुए papers है उसका binding करके we can use that notebook again. Okay, and we make our family, friends and others to follow the proper practices for disposing different kinds of waste. हमें पता है कि ये वेस्ट को कैसे हमको उसको डिस्पोज करना है, उसका आगे क्या करना है. यू हैव लर्न, सो यू कैन सजेस्ट योर फैमिली मेम्बर्स, यू कैन सजेस्ट योर फ्रेंड्स, राइट, टू डू सो. एंड हेंस सब मिल के वी कैन डिक्रीज द वेस्ट और वी कैन रिसाइकल द वेस्ट एंड वी कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एंड वी कैन मेक आवर होल वर्ल्ड क्लीन. Yes, clean and happy. So it is in our hand. You are the future citizens, right? So it is in your hand. So do not just learn it, try to follow these practices in your life also. Okay, so that is it. I hope you all have understood whatever I have taught. So you just be safe at your home and take care of yourself. Goodbye.